इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ जो अशोक का खानदान होगा वो दोगला है, दोगला वो भी अपनी संस्कृति की बात नहीं करता है। आज में जो भाजपा वाला है वो देशद्रोही है और देशद्रोही के साथ हम लोग नहीं रहना चाहते। समाज जग गया है, लालू, नीतीश, मायावती जी सब हम लोग मिल हिंदू है, राहुल गांधी भी जने निकाल के दिखाते हैं हिंदू है, तो आपको कहाँ से अर्थ देंगे ओबीसी को? ओबीसी देना पड़ेगा, ओबीसी समाज जग चुका। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग जो हल्दिया ये जो ग्राउंड है उसके पास है। आज तेजस्वी यादव भी आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि तकलीफें क्या हैं, उनसे परिचय लेंगे। और मौर्य समाज से आते हैं। मेरा नाम बुद्ध शरण मौर्य नाम है। मेरा गाँव महिवास है, रामगढ़ प्रखंड में पड़ता है, रामगढ़ और कली जिला का रहने वाला। और यहाँ पे रैली में आए हुए हैं, किस पर्पज का, किस मकसद क्या है, किस मकसद क्या है? रैली में हम इसलिए आए हैं कि जो हम लोगों का ओबीसी समाज का जो 1990 में 91 में जो मंडल कमीशन अधूरा रह गया है, उस अधूरा को घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस वीआईपी पार्टी के लोगों ने मिल करके वो लोग घोषणा किया है कि जब हमारी सरकार जब बनेगी तो ओबीसी समाज का जो भी 1931 के अनुसार हमारा 52% है, मैं पूर्णतः उसको देने का काम करूँगा। और मैं पहले जो है हम रोलोसपा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जुटा हुआ था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है दुश्मन के साथ मिल गया, बीजेपी के साथ दुश्मन है हमारा। दुश्मन के साथ मैं नहीं रहूँगा, इसलिए कि हमारा जो जितना हमारा जो आरक्षण है निजीकरण कर रहा है और निजीकरण में हमारा जो ओबीसी का जो संख्या है उसके अनुपात में आरक्षण देने का काम नहीं किया है। इसलिए मैं उपेंद्र कुशवाहा जिसमें जो भाजपा वाला है वो देशद्रोही है और देशद्रोही के साथ हम लोग नहीं रहना चाहते हैं। यह धरती जो है बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है, यह समतावादी की धरती है, लेकिन भाजपा ने आकर के और उपेंद्र कुशवाहा जो भी है माजी और चिराग पासवान, इन लोगों ने हमारे देश को जो सम्राट की राजधानी होती थी और यहाँ का समतामूलक समाज था, इसको विखंडन करने के लिए भाजपा में जाकर के दुश्मनों को मजबूत कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा मुर्दाबाद। मैं मौर्य समाज से उपेंद्र कुशवाहा मुर्दाबाद, उपेंद्र कुशवाहा मुर्दाबाद। इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ उसको हम लोगों ने पैसा देकर के उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जब फिर लालू के पास आया, संसद से जुड़ा था, उसके साथ था, लेकिन इस समय मौर्य समाज पूरा बिहार में पूरा और उत्तर प्रदेश में आंदोलन हम लोगों का है कि जो भी बीजेपी के साथ जाएगा मौर्य समाज उसके साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जय भारत, जय अशोक, जय जय राजा। आप कह रहे हैं ठीक ठीक कर रहे हैं, तिला तिला कर रहे हैं। बिहार में भी आप जो कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो है जो मुख्य उप मुख्यमंत्री है वो भी आपके शामिल है, वो भी मौर्य समाज से आते हैं। मौर्य समाज से आता है, लेकिन जो भी अगर वो विश्व विचारधारा का होगा, जो अशोक का खानदान होगा, वो दोगला है, दोगला वो भी अपनी संस्कृति की बात नहीं करता है। मान लीजिए कि बातें कर रहे हैं, हम असंतवती से बोल रहा हूँ कि अगर तुम मौर्य बनते हो तो सम्राट अशोक का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का कम है। अगर तुम मौर्य हो तो क्यों नहीं घोषित कर दिया मोदी के साथ मिलकर के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का कम, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा में अशोक चक्र है, क्यों नहीं छुट्टी करवा दिया? इसका मतलब दोगला है, दोगला। जब से देश आजाद हुआ है 1945 से और 60 कांग्रेस को याद नहीं आ रहा था ओबीसी का आरक्षण। अब जो है कि जब उनकी जनाधार खत्म हो गया बिल्कुल, अब ओबीसी का आरक्षण याद आने लगा। हाँ, आने लगा। एक कोई जो हमारे गांव में त्रिवेणी सिंह और मंगल सिंह में झगड़ा हो गया था, दोनों ओर से मर्डर हो गया, लेकिन आज एक परिवार जो है एक जगह उठ बैठ कर खा रहा है। मेरा गाँव महिवास पड़ता है और उसके नाना नहीं किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं किए, ओबीसी को नहीं दिए, काका कलर कमीशन को लागू नहीं किया, मंडल जो है साइमन कमीशन को लागू नहीं किया, लेकिन विंध्याचल प्रसाद मंडल जो यादव जाति से आते हैं उप मुख्यमंत्री बन करके पूरे देश में आंदोलन करके और लालू नीतीश सभी लोगों ने मिलकर 1990 में हमारा जो अधिकार है उसको जो अधिकार को बीपी सिंह का सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में जब बहुजनों का जब मौला जब हुआ एकता बना तो जाकर के
इतना प्रतापी राजपूत जाति का था, लेकिन उसको लाचार होकर के ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में तो नहीं मिला, फिर भी 27% दिया हुआ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बार जवाब दे रहे हैं। आखिर जब कांग्रेस गठबंधन किया है तो इससे पहले आप 1931 की बात कर रहे हैं, अब कहा जा रहा है अभी अब उनको जो याद आने लगी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अरे उसका नाती को नहीं जानकारी, नाती को जानकारी हो गई। ओबीसी समाज पिछड़ा नहीं जल चुका है। अगर ओबीसी को हम अगर अच्छे नहीं देते हैं तो जो है हार जाएंगे राहुल जी, इसलिए उनको याद आ गया कि ओबीसी को समाज को लेकर जाना पड़ेगा, तभी हम सत्ता में पहुंचेंगे, सभी को लेकर चलना पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं हिंदू है, राहुल गांधी भी जने निकाल के दिखाते हैं हिंदू है, तो आपको कहाँ से अर्थ हो देंगे ओबीसी को? ओबीसी देना पड़ेगा। ओबीसी समाज जग चुका है, पिछड़ा जाति जग चुका है। ओबीसी है, ओबीसी नहीं है। 1901 में अपने जाति बदल करके ओबीसी में शामिल हुआ। कौन? मोदी जी। मोदी जी क्या है मोदी जी? वो मोदी जी फॉरवर्ड जाति में थे। जब 1931 में जब जनगणना हुआ तो उसकी जो शिक्षा की व्यवस्था थी 40% की, और जो अमित शाह है उसका भी 40% जो शिक्षित था। जानते हैं कि आरक्षण कैसे मिला है? आरक्षण मिला है सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। वो नहीं 340 अनुच्छेद के तहत हम लोगों का आयोग का गठन करना है, कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन उसका नाती जान गया कि ओबीसी समाज को नहीं लेकर चलेंगे तो हमारी सरकार नहीं बनेगा, इसलिए उसको अब जान गया है। कम नरिया पर है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, ओबीसी का जितना हिस्सेदारी है उसका अनुपात में हम देंगे। क्या लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जाति में जनगणना हो जाएगी? जाति जनगणना अगर नहीं कराएगा तो ओबीसी समाज जग गया है। लालू, नीतीश, मायावती जी सब हम लोग मिल करके एक समूह हो करके, और कांग्रेस को जैसे लालू जी ने यहाँ खाता नहीं खुलता था, लालू जी के चलते ना यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुल रहा है। हम लोग भूले नहीं है। यहाँ अगर नहीं करेंगे तो हमारा समाज जग चुका है ओबीसी समाज, और जागने के बाद उन लोगों को पता चल जाएगा, भाजपा वाला को भी और कांग्रेस को भी पता चल जाएगा स्पष्ट रूप से। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम बुद्धशरण मौर्य नाम है। तो ये बुद्धशरण मौर्य जी है, अपने इतिहास उठा के बता रहे हैं, एक इतिहास उठा के बता रहे हैं जो 1931 की बातें जो थी कांग्रेस को जो आरक्षण की, और राहुल गांधी भी है इस बात को लेकर के चलने लगे हैं कि अब ओबीसी को आरक्षण देना पड़ेगा। और बिहार में कहूँ तो तेजस्वी यादव के आने से जनगणना हो गई, और जनगणना में लोगों को जनसंख्या पता चल गई, जिसके हिसाब से लोग अपना हक और अधिकार मांगने लगे हैं। उसी बीच में से एक मौर्य समाज से हैं जो ये भी अपना हक अधिकार मांगने के लिए लड़ पड़े हैं। लेकिन एक बात और है, जो खासकर मौर्य समाज से है, श्यामलाल कुशवाहा जी, वो बीजेपी में हो चुके हैं और बीजेपी में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कैराकर से उनको भी हराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हक और अधिकार की सब अब लोग अपना बात करने लगे हैं, जिस तरह से जैसे जैसे जानकारियाँ होती है वैसे अपनी बात करने लगे हैं। और एक और अपना परिचय देते हो? मेरा नाम बुद्धशरण मौर्य नाम है, मेरा गाँव अहिवा से बुद्धशरण मौर्य जी हैं। तो उनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।